रीवा की ग्राम पंचायत चंदेह में आरटीआई की धारा 4 के तहत हो रही सोशल ऑडिट और जनसुनवाई में जा रहे आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार पर हमला हुआ है। हमले के आरोप चंदेह सरपंच पर लगाए जा रहे हैं। रीवा की ग्राम पंचायत चंदेह में आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और पत्रकार स्वतंत्र शुक्ला, प्रियेश पांडे, राहुल चतुर्वेदी व रविशंकर मिश्रा पर हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित एक आयोजन के लिए वेबिनार में शामिल होने जा रहे थे। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने चंदेह सरपंच रमेश शर्मा और उनके साथियों पर लाठी, डंडे एवं धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया है। बेसिकली आज हुआ ये है कि हम एक सोशल ऑडिट के कार्यक्रम में जा रहे थे। ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत जो जानकारी साझा की जाती है वेब पोर्टल और अन्य माध्यमों से, और जो जानकारी अन्य माध्यम जैसे सीधे सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उसके आधार पर सोशल ऑडिट और जनसुनवाई का कार्यक्रम का दौर आजकल हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और सूचना आयुक्त महोदय का इसमें निर्देश था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सोशल ऑडिट के कार्यक्रम किए जाएं, जिससे जो वास्तविक जो आरटीआई का जो मायना है वो गांव के हर एक तबके और व्यक्ति के पास पहुंचे और उनको इसका लाभ मिले कि सरकारी योजनाएं कहाँ कैसे। तो इसी प्रकार आज एक कार्यक्रम था चंदेह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत गंगेव का मामला है, थाना मनगमा में। तो हम आ रहे थे, सूचना मिली थी, हमें पत्र मिला था, जो संबंधित पंचायत के लोग हैं उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था। तो हम जा रहे थे, हमारे साथ मीडिया के भी साथी थे और मिल गए थे रास्ते में, तो हम सब साथ में ही थे, 4-5 लोग थे। तो एक पुल यहाँ पे पड़ता है, चंदेह ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है, नहर के पास कौआ ढान करके इस तरह से लोकल उसका नाम है पुल का, वहीं पे पीपल का वृक्ष है। तो वहाँ का जो सरपंच था पप्पू उर्फ रमेश शर्मा करके उसका नाम है, तो वो अपने आदमियों के साथ, गुर्गों के साथ वहाँ खड़ा था गाड़ी लगा करके, और हम लोगों के साथ मारपीट किया और साथ में जो पत्रकार थे उनके साथ भी मारपीट किया, बीच बचाव करने का प्रयास किए और इस तरह से तो मोबाइल छुड़ा करके फेंका और इस तरह से रिकॉर्डिंग करने लगे, तो बोले इनको मारो और हर तरह से गालियाँ। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वहाँ पे अपन अकेले थे और उनका वो पूरा उनकी गैंग थी, हथियार से लैस थे, वो गाड़ी में रखे हुए थे और बोले कि इनको काट कर किसी नहर में डालो। तो हम लोगों को तो अक्सर इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है, कोई नई बात नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्टों का तो ऐसे भी जीवन एक तरह से तलवार की धार पे रहता है, लेकिन जो वारदात पत्रकारों के साथ हुई, जो मीडिया कर्मी थे वो बार बार कह रहे थे कि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारा आपसे न कोई नाता है, न उनसे नाता है, हमें बुलाया गया तो मीडिया का काम है, स्वतंत्र रूप से मीडिया काम करती है। तो उनकी बात को ना सुनना, उनके साथ मारपीट करना, एक बहुत बड़ा दुखद हमारे सामने जो घटना हुई, तो उसको लेकर के मैं कुछ ज़्यादा ही व्यथित हूँ। हमारे साथ भी घटना हुई, हमारे साथ भी मारपीट हुई, वो एक वारदात हुई ही है और यहाँ पे हम थाने के सामने आप आए हुए हैं। हम जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखित उनको रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया है और लोगों के बयान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच के बाद हम कार्यवाही करेंगे। ठीक है, वो जांच के बाद कार्यवाही करें, उनको समय पुलिस ले सकती है अपना, लेकिन यही मानना है कि ये जो इस तरह से हो रहा है, निरंतर ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं एक्टिविस्टों के साथ में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में और हमारे मीडिया कर्मियों के साथ में, ये बहुत ही दुखद घटना है। और ये चौथे स्तंभ, जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया है, इस तरह से यदि असुरक्षित रहेगा, जो कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह से असुरक्षित रहेंगे, उनके साथ मारपीट होगी, तो ऐसे में फिर ये लोकतंत्र का ढांचा पूरी तरह से ढह जाएगा। क्योंकि सवाल ये है कि फिर लोग कहाँ तक मार सहेंगे। यही अपराध की दुनिया में प्रेरित करता है, व्यक्ति को खींचता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आपका पुलिस साथ नहीं देती है, शासन प्रशासन साथ नहीं देता है, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं होती है, गुंडों का, मावालियों का राज बढ़ जाता है, आवारा गर्दों का एक तरह से माफिया का राज हो जाता है। तो ऐसे में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमारी यही मांग है कि इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही हो और सुरक्षा प्रदान की जाए, जो भी इस तरह से वारदात हमारे लोगों के साथ हो रही है। घटना के मामले में चंदेह ग्राम पंचायत थाने में शिकायत का आवेदन दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इलवी सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये मेरे पास शिवानंद द्विवेदी ने एक आवेदन पत्र दिए हैं कि मैं चंदेह जा रहा था, मेरे साथ मारपीट की। उनका आवेदन पत्र हम लिए हैं, उसकी जांच करवाएंगे।
कार्रवाई अब जांच करने के, जांच जैसी जितनी जल्दी हो जाती उतनी जल्दी कार्रवाई कर देंगे। पत्रकार भी साथ में थे, कवरेज करने गए थे। पत्रकारों को तो मोबाइल मिल गए हैं और जो भी कार्रवाई जांच पर मिलेगा तहकीक करते हैं उस जगह जा कर के कहाँ की घटना है क्या है, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। घटना के पीछे मारपीट का कारण आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सरपंच के काले कारनामे और ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार उजागर करना बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।